राधे राधे बच्चों, कैसे हो? मस्त वीडियो देख रहे हो ना? बातें समझ में आ रही हैं, सवाल सारे समझ में आ रहे हैं बेटा, खूब अच्छे से। आप लोगों ने गुणज सीखा ना? देखो, अभी आप लोगों ने गुणज सीखा और क्या गुणनखंड सीखा। अब इसी कड़ी में आता है समतुल्य। क्या आता है? समतुल्य। भिन्न होता है तो कहते हैं कि समतुल्य भिन्न निकालो। सम माने समान हो, तुल्य माने तुलना में। अगर तुलना करो और मान क्या हो? एक जैसा हो। कैसे? जैसे देखो, मान लो आप हो, आप अपने घर में कोई आईना ले लो ना। आईना माने जिसमें आप मुंह देखते हो ना, ऐसे देखो तो आप क्या, कोई भी अगर देखेगा तो भी बताएगा ना कि आप ही हो। तो तुलना करो, आप ही हो। भले आप बड़े हो, छोटे हो, मोटे दिख रहे हो ना, कहीं कहीं पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जैसे आईना इस प्रकार का दिखता है कि उसमें आप ही जाड़े दिखाई दोगे, किसी में नाटे दिखाई दोगे, पर हो कौन? आप ही हो। यानी कि तुलना करो, कंपेयर करो तो आप ही हो। जैसे छोटा सा, जैसे 1/2 हो। अब कोई कहे कि भैया 5/10 लिखा है, तो ये भी इसी के बराबर तो हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसको अपने छोटा करेंगे तो ऐसे देखो 1/2 ये भी बन गया। तो अपने आज समतुल्य भिन्न को सीखते हैं और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरल भिन्न कैसे करें, छोटा कैसे करें। इसमें अपने समतुल्य को समझते हैं बेटा, ठीक है ना? समतुल्य भिन्न। देखो, आपने गुणज सीखा। गुणज में क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं ना। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, ऐसे 3 का 4 का, मतलब जो भी हो आप उसका पहाड़ा पढ़ो। मान लो कोई कोई बच्चे कहते हैं कि सर जी मुझे पहाड़ा नहीं आता, 20 तक नहीं आता, 15 तक नहीं आता। बेटा आप एक काम कर लो ना, पहाड़ा सीखने के लिए आप सिर्फ एक काम कर लो कि जैसे 15 का पहाड़ा लिखना है तो आप गुणा करना सीख लो। और गुणा कितने से करना है? बस आपको 15 से लेकर के, ठीक है ना, 15 का अगर आपको पहाड़ा लिखना है तो 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इतना गुणा आपको करने आना चाहिए। देखो, अब इसमें मान लो आपको छोटे छोटे अंकों का गुणा करना तो ऐसे मैंने सिखाया है और भी फिर से सिखा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो 15 का एक बार गुणा करोगे तो 15 एकन्यम 15, और यहाँ पे 15 मान के चलो, 15 गुणे 2, 15 दूनी 30। आप कहोगे सर जी वही तो नहीं आता कि 15 दूनी 30 कैसे? तो आप देखो, आपको ये तो आता है, कम से कम आपको 10 तक तो पहाड़ा आता है, 9 तक आता है। बस अगर 9 तक पहाड़ा आता है, 1 से लेकर 9 तक, तो समझो काम हो गया। कैसे? देखते हैं। मान लो आपको 15 दूनी नहीं पता, तो 15 गुणे 2 मैंने कहा ऐसे लिखना है तो लिख लो। अब 2 का पहाड़ा तो आता है, तो 2 पंचे 10 के शून्य और हासिल आया 1, तो इसको इधर ऐसे बढ़ा के लिख लो। फिर 2 एकन्यम 2 और 1 3, देखो 30 हो गया। ऐसे कर करके आप चाहो बेटा लाखों पहाड़ा निकाल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाया ना? अब देखो अच्छा, अब पहाड़ा से क्या होगा? पहाड़ा ही तो गुणज था, मैंने बताया है कि आप पहाड़ा पढ़ते जाओ, गुणज बनता जा रहा है। गुणज आप चाहें जितना निकालते जाओ। वैसे ही समतुल्य बनाने के लिए आपको क्या करना है? गुणज मल्टीपल। क्या करना है? मल्टीपल निकालना है। देखो, जैसे आ गया कहीं पे 2/3, किसी ने कहा कि इसके 3 समतुल्य बताओ। मान लो ऐसे आ गया 3 समतुल्य। कोई कहे 5 समतुल्य बताओ, ठीक है ना, इसी के जैसा 5 बताओ कोई, ठीक है ना। किसी ने कहा 3 बताओ, तो पहले 3 निकालो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, देखो मात्र पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। ऊपर 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, वो आपका समतुल्य बनाता जाएगा। जैसे 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, जितना ऊपर जय बार पढ़ोगे पहाड़ा उतने बार नीचे भी पढ़ना है। तो 2 एक कम 2, 2 और 3 एक कम 3, तो नीचे 3 का पहाड़ा पढ़ो, ऊपर 4 का पहाड़ा पढ़ो। पढ़ते चलते हैं अपने। देखो तो एक बार करोगे तो कोई मतलब तो है नहीं, यही आ जाएगा 2 एक कम 2, जैसे एक बार आपने किया। और यहाँ पे भी तो 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, वही आ गया। तो इसका मतलब हमको जब भी गुणज निकालना हो तो आप कम से कम 2 से करते चलिए, ठीक है ना।
कम से कम 2 बार पहाड़ा पढ़िए, 2। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो एक समतुल्य निकल गया। फिर 2/3 लिखिए। जैसे आपको 3 निकालना है, कितना निकालना है? 3। तो आप 2/3 2/3 3 बार लिख लो, और सब में क्या करो, ऐसे करके एक बार 2 से आपने गुणा किया, एक बार 3 से, 3 बार पहाड़ा पढ़ दो, फिर 4 बार पहाड़ा पढ़ दो। 2 तियां 6, 3 तियां 9, 2 चौके 8, 3 चौके 12। बस यही आपका उत्तर हो गया। 3 समतुल्य क्या निकल गए? 4/6, 6/9 और 8/12। ये हुए 3 समतुल्य। बस ये आपका क्या निकल गया? आंसर। ठीक है ना? ये आपका क्या निकल गया? ये सब किसके बराबर है बेटा? सब 2/3 के बराबर हैं। सब क्या है? सब 2/3 के बराबर हैं। 2/3 के बराबर 4/6 भी है आपका, जो है 6/9 भी है, और 8/12 भी है। बात को आप समझ पा रहे हो बेटा? बहुत इजी वे में कैसे बराबर है, ये जब अगली कड़ी आप सीखोगे, सरलतम रूप। कौन सा रूप? सरलतम रूप। तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी। एकदम यही सवाल उठाऊंगा और आपको सरलतम रूप बताऊंगा। पहले एक और देखते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा कहे कि सर जी हम 3 बार 4 बार नहीं, हम 8 बार गुणा करेंगे। करो ना भाई। आपको किसी ने कहा कि चलो ये देखो इसका था, किसी ने कहा कि 6/7 के 5 समतुल्य निकालिए। 5 समतुल्य के, हाँ 5 समतुल्य। किसी ने कह दिया कि 5 समतुल्य निकालिए। कोई टेंशन नहीं, आप 6/7 को 5 बार लिख लो। 6/7, 6/7, 6/7। देख लो, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया ना? बस टेंशन फ्री। अब आपको क्या करना है? 2 से चालू करो, फिर ऐसे करो, 2 के बाद 3, फिर इसमें 4, फिर इसमें 5, फिर इसमें 6। बस हो गया। अब आप क्या करो? सबका गुणा करके लिख दो। 6 दूनी 12, 12/14, फिर 6 त्रिक 18, 18/21, फिर 6 चौक 24, 24/28, फिर 6 पंचे 30 और 7 पचे 35, फिर 6 छक्के 36 और 7 छक 42। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 समतुल्य निकल गए एकदम इजी वे में। क्या करना है? पहाड़ा ही पढ़ना है। ऊपर ऊपर अगर 2 बार पहाड़ा पढ़े ऊपर वाली संख्या का, यानी कि जिसको आप न्यूमरेटर कहते हो या अंश कहते हो हिंदी में, और नीचे डिनोमिनेटर, तो जितना आप ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ो उतने नीचे नहीं। कि 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 7 का भी 2 बार पढ़ो, फिर 6 का 3 बार पढ़े तो 7 का भी 3 बार पढ़ो, 6 का 4 बार पढ़े तो 7 का भी 4 बार। मतलब जितना ऊपर वाले का जितने बार पढ़ो उतने बार नीचे वाले का पढ़ो, और आपका क्या हो गया? समतुल्य तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे 7/6 के समतुल्य क्या क्या हो गए बेटा? ये आपका आंसर हो गया 12/14, 18/21, 24/28, 30/35, 36/42। ये हो गया आपका आंसर बेटा। तो इस तरह से आप लोग, मुझे लगता है, खूब अच्छे से समझ गए होंगे। और ऐसे ही सवालों को बेटा लगाना, खूब मस्त रहना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जितना दोस्तों को आप शेयर करोगे उतना दोस्त सीखेंगे। आपके दोस्त भी अच्छे, आप देखो अगर कोई ना अच्छे से नहीं सीख पाता है बेटा ना, और आप कहोगे कि ये मेरा दोस्त है, तो कोई कहेगा कि बताओ तुम इसके साथ रहे तो तुम तो पढ़ने में तेज हो, ये कैसे गधा रह गया। तो आप उसको भी मस्त बनाओ अपने जैसा, कि आपका दोस्त कभी भी आप से कम नहीं रहना चाहिए ना, आपके लेवल का रहना चाहिए। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल का अगर वो नहीं है तो उसको छोड़ देना है ना। लेवल का नहीं है तो लेवल का बनाना पड़ेगा, तभी तो दोस्ती निभाई जाएगी ना। जैसे
भगवान कृष्ण ने क्या किया था, सुदामा जी पे पूरा न्यौछावर कर दिया था। बोले कि पहले मैं अमीर था और वो गरीब, अब आज वो अमीर हो गया मैं गरीब, उसमें क्या दिक्कत है, आज से वो मेरी जिंदगी जिएगा मैं उसकी जिंदगी जीऊंगा। मित्रता तो ऐसी होती है ना एकदम। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे यहाँ पे 7/6 मैंने लिख दिया था, ठीक है ना, 6/7 था, ध्यान से देखना बेटा। तो यहाँ पे क्या है 6/7, तो 6/7 का यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 33, 6 चौक 36, फिर यहाँ पे देख 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पंच 32, 7 छक 42। यही तो पहाड़ा तो पढ़ा गया है। हाँ बेटा देखो, कहीं लिखने में मिस हो जाए या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे गलत लिखा जाए तो आप लोग जरूर बेटा कमेंट करके बताओ। भगवान नहीं हूँ, लिखते लिखते बोलता तो सही हूँ, पर हो सकता है कलम कहीं चल जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो तेज बनाया जा रहा है कि कोई भी गलती करे तो आप उसको पकड़ना सीखो। मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहो 1 बाय 1 सारे वीडियो ना। रोज ना 6 बजे का डोज गणित का सवाल लगाओ रोज ना, तो 6 बजे हर शाम आप जो है गणित के नए नए तरीके, नए नए क्वेश्चन आप पाते रहोगे। मिलते हैं बच्चों, राधे राधे।